सो लेट्स वेलकम। सो आज हम सीखने वाले हैं गिट एंड गिटहब का ट्यूटोरियल। तो ये गिट एंड गिटहब होता क्या है, क्या प्रोसीजर होती है, क्या ब्रांचेस होती है, हम कोड कैसे पुश करते हैं, कैसे वर्किंग होती है। तो इस वीडियो को, इस गिट एंड गिटहब के ट्यूटोरियल को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। जो कि फर्स्ट पार्ट होगा बिगिनर्स, जो कि जिसे गिट एंड गिटहब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो इसकी प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं होगी। और ये जो सेकंड पार्ट होगा, जो कि वो एडवांस नाम डाल देते हैं उसे, उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके कमिट्स कैसे होते हैं, ब्रांचेस क्या होती है, ब्रांचेस क्या होती है, उसका लॉग्स क्या होता है, फिर हम रिवर्ट कैसे कर सकते हैं। फिर ये मशीन, जैसे कि ये गिट है, ये गिट एक सॉफ्टवेयर है जो कि गिट और गिटहब एक सोर्स प्रोवाइडर, ये कैसे वर्किंग करता है। जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली हमारे जो फर्स्ट बिगिनर पार्ट है इसके लिए वर्क करते हैं। तो आप सबने इनका नाम तो सुना होगा, जैसे कि आप ट्यूटोरियल सीखना है तो नाम तो सुना ही होगा। तो ये गिट एंड गिटहब होता क्या है, ये इधर हमारा गिट है और ये गिटहब है। तो ये होता क्या है, ये गिटहब जो होता है, जैसे कि आप कुछ काम का मतलब कुछ चीज़ें रखने के लिए, आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रखने के लिए कुछ स्टोर बनाते हैं। जैसे कि आपने कुछ अगर सामान बनाया तो उसको किसी में तभी रखते हैं। तो वैसे भी आपका जो कोड रहता है, जो आप कोड लिखते हैं, आप कोई से भी लैंग्वेज में लिखो, कभी HTML में, कभी C++, जो भी कोड लिखते हो, जो कि इंडस्ट्री में कोड लिखा जाता है, तो ये कोड रखते कहाँ पर है। तो ये तो समस्या है ना। फिर तो इस समस्या को जो सॉल्व करता है, ये गिटहब सॉल्व करता है। ऐसे नहीं, जैसे कि गिटहब है, इसकी के तरह के बहुत सारे टूल्स है जो कि हमारा कोड रखते हैं और हमारे जो कोड को मोनेटाइज करते हैं। तो ये होता क्या है आखिर ये गिटहब। तो गिटहब जो है एक सोर्स प्रोवाइडर है, मतलब हम यहाँ पर कोड रख सकते हैं हमारा। ये हमारा गिटहब है, यहाँ पर हम कोड रख सकते हैं। ओके, तो फिर ये गिट क्या करता है। ये गिट तो इसके समय में कुछ तो भी करता होगा ना। तो सपोज मैंने जो है, एक मेरा लैपटॉप है, जो मेरे लैपटॉप में मैं कुछ तो भी कोड प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। एक मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1। और इसमें हम कुछ पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना ली, पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना ली। तो ये मैं मेरे दोस्त के साथ शेयर करना चाहता था। तो मैंने ये मेरा कोड गिटहब पे पुश किया। तो ये गिटहब पे पुश कैसे होगा, ये तो समस्या है ना। अगर ये मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप में से ये गिटहब पे कोड जाएगा कैसे। और ये आखिर ये गिटहब होता क्या है। गिटहब एक वेबसाइट है, ऐप बोल लो। जैसे कि डेस्कटॉप में ऐप भी मिल जाता है, मोबाइल पे एंड्रॉयड ऐप भी मिल जाता है। पर मोस्टली हम वेबसाइट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इजीएस्ट वे। तो हम ये गिटहब के ग्लोबली कोड अपडेट कैसे करेंगे, ये गिटहब पे कोड कैसे रखेंगे। तो हमारे लैपटॉप में एक गिट नाम का सॉफ्टवेयर मिलता है, जो क्या करता है, हमें ये कोड यहाँ से उठा के यहाँ पर रखने के लिए मदद करता है। तो फिर इधर हमारा जो सेकंड दोस्त है, जो जिसने हमें जैसे कि कोड चाहिए, ये फ्रेंड। तो ये हमारा कोड, इसके लैपटॉप में भी एक गिट नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, तभी वो हमारा कोड ले सकता है और वो तभी हमारा वो कनेक्ट कर सकता है। ओके, ये तो बात है। पर अगर ये गिटहब है, इस पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, इस पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, अकाउंट। अब ये गिटहब का अकाउंट बनाए, फिर ये लैपटॉप को उस अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपका, ठीक है, ये आपने तो लैपटॉप किया है, ये आपका लैपटॉप है, सबको पता है। पर आप कोड कर रहे हो, उसका ऑथेंटिकेशन मतलब आप सिक्योर कैसे हो। जैसे कि अगर ये आपका गिटहब का अकाउंट है, इस पे कोई भी आके कोई भी कोड अपडेट नहीं कर सकता ना। इसको कुछ तो भी अथॉरिटी, कुछ तो भी सिक्योरनेस होगी ना। तो उस सिक्योरनेस को कनेक्ट करने के लिए रहता है SSH प्रोटोकॉल, SSH कीज। तो हमारे लैपटॉप में ये गिट बैश इंस्टॉल करने के बाद हम एक की लेते हैं, जो कि SSH-कीजन, SSH-कीजन इस कमांड से जनरेट होती है। कमांड इस कमांड से जनरेट होती है, और ये हमारा लैपटॉप है, ये लैपटॉप में वो जनरेट हुई, तो ये इसी लैपटॉप के लिए कंपेटेबल है। और फिर जो हमारा ये लैपटॉप की वो की लेके हम इस अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, तो हम केपेबल हो गए अब हमारा कोड यहाँ पे पुश करने के लिए। वैसे ही ये आपका गिटहब का अकाउंट है, वैसे ही तुम्हारे कुछ अलग दोस्तों ने यहाँ से फॉर्क किया होगा, मतलब उसको शेयर करना है ना, तो शेयर करने के लिए एक फॉर्क ऑप्शन होता है। तो उसने यहाँ पर वो शेयर किया। ये गिटहब के आपके दोस्त का अकाउंट है, ठीक है, फ्रेंड अकाउंट करता हूँ मैं उसको, फ्रेंड अकाउंट। और उसका लैपटॉप उसके अकाउंट को कनेक्ट होगा SSH की से, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको एक गिटहब है, जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना पड़ता है लैपटॉप को, की काय से, SSH की से, जो कि एक सिक्योर की है, राइट।
और उसको कनेक्ट करने के बाद हम हमारा जो कोड रहता है वो हमारे लैपटॉप से गिटहब पर पुश कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो थियोरेटिकली बहुत सारे आपको जो ये मिल जाएंगे सेंड करने के लिए, पर एक्चुअली वर्क ऐसा ही है कि आप अपना कोड, जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही कोड होता है, जैसे कि यहाँ पे किसी ने तो भी कोड किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस अकाउंट से हमने कोड लिया और उसको हमारे लैपटॉप में सेटअप किया, ये ऐसी प्रोसीजर रहती है। तो इस प्रोसीजर के लिए कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ये प्रोसीजर फॉरवर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप से हम हमारे गिटहब को कनेक्ट है, ये गिटहब है, ये हमारा लैपटॉप, और यहाँ से कोड लेना देना ऐसा चालू रहता है हमारा। इसी प्रोसीजर को कहते हैं टोटली गिटहब। अब हमने काफ़ी देर से ये तो सुन लिया कि ये गिट है, गिटहब है। अभी इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन वगैरह सीखते हैं, जैसे कि होता क्या है, करना क्या पड़ता है, हम उसको कर कैसे सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें सिर्फ गिट डाउनलोड विंडोज़ वो कमांड डालें। फिर ये पहली जो ऑफिशियल git.git-scm.com की वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन करके सिंपली आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, आप जब अगर लिनक्स मैक कुछ अलग यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए यूज़ करना। मैं सिंपली मेरा विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आता है क्लिक हेयर टू डाउनलोड्स। ओके, अभी देखो मेरा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मेरा गिटहब स्टार्टअप हो चुका है डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा हम गिटहब के बारे में बात कर रहे थे, जो कि गिटहब था। तो मैं मेरा दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर गिटहब, ओके, मैं मेरे दूसरे अकाउंट को इधर ही गिटहब लॉगिन करता हूँ। ओके, गिटहब, ओके, github.com। अब ये आ गई, ये वेब है, ये की वेबसाइट है। जैसे हम इसका डायरेक्ट सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए, पर मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वेब यूज़ करें। मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ, जैसे कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ, आप साइन अप कर लीजिएगा। न्यू टू गिटहब, क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे ईमेल पासवर्ड यूजर नेम डाल के कंटिन्यू करके आप आपका अकाउंट बना लिए। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, ये मैंने साइन इन कर लिया। अभी मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया होगा कहीं, तो भी मेरे मोबाइल में मेरा गिटहब का अकाउंट है। सिंपली मैंने ये गिटहब क्लिक करके मेरा गिटहब ओपन कर लिया। आप भी सिंपली गिटहब ओपन कर लीजिएगा, और इसके बाद आपको सिर्फ अकाउंट ओपन होने के बाद सेटिंग, ये साइड बार में जो सेटिंग्स है उस पर जाना है। ओके, इसके अलावा जो आप जो गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको एक ऑफिशियल नेम है, जो कि ये जो गिट है, वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ओके, ये गिट है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मतलब आपके लैपटॉप के जो वर्जन्स रहते हैं, जो आप कभी 1.1 1.2 जैसे कि इंस्टाग्राम का देखा होगा, कहीं तो भी किसी भी ऐप का जो वर्जन रहता है, तो वो वर्जन कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। तो इसे आप जो बोलो, आप कोड रखने की जगह बोलो वर्जन सिस्टम बोलो, ये तो ऑफिशियली नेम है, पर आपको जो समझना है ये समझने के लिए अच्छा होना चाहिए। ओके, इसके बाद अब मैं आपको ये बताता हूँ ये आपको लैपटॉप कनेक्ट कैसे करना है। सिंपली ये आपका गिटहब है, ये आपका गिटहब है, ये आपका गिटहब है, और ये आपका लोकल सिस्टम जैसे कि लैपटॉप है। तो आपको यहाँ से एक की लेनी है और वो इस अकाउंट में डालनी है, तब आपका लैपटॉप यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, राइट। तो ये कनेक्ट करने के लिए हमें पहले गिट इंस्टॉल होना चाहिए हमारे लैपटॉप में, पहले गिट। जैसे कि मेरे लैपटॉप में गिट इंस्टॉल हो गया, अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, जो कि मेरे पहले से मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मैं नो करता हूँ यहाँ पे। इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको गिट विंडोज दबा के गिट सर्च कर लेना है। ओके, सी एम डी, गिट सी एम डी। इसके बाद आपको सिंपली एस एस एच डैश, स्पेस नहीं है उस पर, डैश KEYGEN, एस एस डैश कीजन। अब आपको सिंपली ध्यान देना है कि यहाँ पे C:\user go to, ये आपके लैपटॉप का पाथ होगा, वहाँ पे ये फाइल में जाके ये SSH ID सेव होने वाली है। ओके, सिंपली इंटर प्रोसेस, ओके, इंटर 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 करने के बाद जो कि आपकी पब्लिक की हैज़ बीन सेव इनटू C:\user। ओके, अब मैं आपको हमारे लैपटॉप में जाके वो दिखाता हूँ। ये मेरा सिंपली सी ड्राइव है, प्रोग्राम फाइल्स यूजर्स ओपन किया, उसके बाद ये मेरा अकाउंट का है,
ये इसके बाद आपको ये जो 5 6 नंबर को जो .ssh नाम का जो फोल्डर दिख रहा है, उसकी उसमें आपकी सिंपली की स्टोर होती है। इसके बाद मैं आपको ये ओपन करके नहीं बताऊंगा, ये एक्चुअली इसको नोटपैड में ओपन करने का है। इसको जो होता है ना, ये ओपन विथ करके यहाँ पे आपको नोटपैड, ये नोटपैड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे से ओपन कर लेना, नोटपैड में से ओपन कर लेने का। ये ओपन करने के बाद ये जो की दिख रही है, ये कॉपी करनी रहती है पूरी। इसके बाद ये की कॉपी करने के बाद आपको सिंपली अकाउंट में जाने का है, आपके github.com। github.com सिंपली मैं मेरा डैशबोर्ड पे गया। नेटवर्क का काफ़ी इशू है। ये सेटिंग्स, साइड बार में जो सेटिंग्स आती है उसके, ये आपको इस लाइन में साइड बार में SSH और GPG कीज दिख रहे हो, तो ये सिंपली या क्या आपको SSH कीज पे क्लिक कर देना है, जो कि SSH कीज है। उसके बाद क्योंकि मेरा काफ़ी नेटवर्क परेशान कर रहा है। ओके, ये देखो यहाँ पे की सिलेक्ट हो गई है, तो मैं एक न्यू SSH की ऐड करता हूँ, उसमें नाम देता हूँ गौरव लैपटॉप। गौरव लैपटॉप। इसके बाद सिंपली ये ऑथेंटिकेटर की करके यूज मोबाइल डेटा करता हूँ मैं, और उसके बाद अब आ जाएगा 79, जो कि नेटवर्क का इशू की वजह से काफ़ी पहले देर आया नहीं था। अब आ जाएगा वो, मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, इससे ये मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा, साइन इन एज। ओके, देखो ये जो अब 2 कीज ऐड हो गई, अभी मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो गया है इसको। ये तो हो गया लैपटॉप कनेक्ट के बाद। अब इसके बाद हम ये कोड ले दे कैसे सकते हैं, ये कोड ले कैसे दे सकते हैं यहाँ से, या कैसे सेंड कर सकते हैं। तो इस गिटहब अकाउंट पे होती है रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज जैसे कि आपको अगर कोड पुश करना है, तो किसी तो भी फोल्डर का कोड पुश कर रहा हूँ, तो आप इस फोल्डर में कुछ तो भी फाइलें हैं, कुछ फोल्डर से, और कुछ जो कि आपकी कोडिंग की फाइल होंगी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी कोडिंग फाइल होगी, तो यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनानी होती है, जो कि एक फोल्डर का कोड ट्रैक करती है। उसमें मल्टीपल फोल्डर होगी, और इसमें एक अलग फोल्डर होता है। तो इस फोल्डर को हमें इस फोल्डर को कनेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे जो ये फोल्डर है, इसका नाम है क्लाइंट रख देते हैं हम, और इसको कुछ तो भी डमी रेपो करता हूँ मैं, डमी रेपो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कोड भेजना चाहता हूँ, और मेरा सिंपली इतना ही कोड ट्रैक रहेगा इस डमी रेपो में। अगर मुझे पूरे लैपटॉप का कोड मैं ट्रैक नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फोल्डर को ऐड करता हूँ और उसको पूरा इस रेपो में अटैच करता हूँ। तो वो सिंपली कैसे रहेगा, यहाँ पे मैंने एक डमी रेपो नाम की, मैं मेरे अकाउंट में जाके रेपो बना लेता हूँ। सिंपली मैं अकाउंट में इधर साइड बार होम में जाके, सिंपली होम में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई भी ऑप्शन मिल जाएगा न्यू न्यू का। सिंपली न्यू करता हूँ, और मैं यहाँ पे टीच रेपो कर देता हूँ, टीच रेपो। उसके बाद मैं सिंपली क्रिएट रेपोजिटरी पे कर देता हूँ। ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा इंटरफेस आ जाता है, नया आया होगा तो फिर से क्रिएट कीजिए। कई बार क्या होता है, वो पब्लिक प्राइवेट के चक्कर में ये ऐसा इंटरफेस नहीं, डायरेक्ट रेपो ऐड रीड में कर देते, तो ऐसा नहीं आता है। तो इसके बाद ये देखो यहाँ पर बहुत सारे कमांड आ गए। तो ये ऐसे डायरेक्टली कमांड करने का कुछ मतलब फ़ायदा तो होता है, हम डायरेक्ट कोड कर देते वक्त डायरेक्ट कोड पुश करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके उस फोल्डर में जाके पेस्ट करते हैं। तो आप हमारा सबसे फेवरेट कोड एडिटर VS कोड ओपन कर लेते हैं, और उसमें एक सिंपली में एक फोल्डर क्रिएट करके ओपन कर लेता हूँ, जो कि एक सिंपली कुछ तो फोल्डर ओपन करता हूँ मैं। ओके, इसमें इसमें एक न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर ओपन कर लिया मैंने। राइट, अब इस फोल्डर को मुझे उस अकाउंट की रेपो को कनेक्ट करना है। ये जो मैंने ये टेक रेपो नाम का जो रेपो बनाया है, इस रेपो को मुझे कनेक्ट करना है। तो अब मुझे इस रेपो से कनेक्ट कैसे करना है, तो सिंपली फर्स्ट कमांड होती है जो गिट इनिट। पहली जो कमांड होती है जो होती है गिट इनिट।
git init init, ये क्या करती है? git इनिशियलाइज, मतलब आप जो फर्स्ट रेपो है उसको इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज करो। ओके, उसके बाद इसमें होता है एक स्टेजिंग एरिया। ओके, इसके बाद मैं फर्स्ट कमांड टाइप कर लेता हूँ जो कि गिट init init, सिंपली क्लिक। अब मेरी एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी ओपन हो गई है। उसके बाद हमें कुछ तो भी कोड ऐड करना है उसमें। कोड कैसे ऐड करना है? मतलब ये जो कोड है आपका, ये गिटअप है, ये गिटअप का जो आपका क्या टीच रेपो नाम का रेपोजिटरी बना लिया आपने। अब ये रेपोजिटरी बना ली, रेपोजिटरी, अब आपको ये सारे फोल्डर का कोड यहाँ से यहाँ तक सेंड करना है। तो पहले होता है आपको गिट इनिट, आपको जो पूरा अकाउंट है उसको कनेक्ट करना होगा। ओके, तो उसके लिए हमें सिंपली जो कि बार बार कमांड रहती है उसको गिट ऐड डॉट, जो कि हम पूरा कोड यहाँ से ऐड करेंगे, पर जब तक हम पुश नहीं करते तब तक ये कोड यहाँ तक नहीं जाता। तो हमें सिंपली गिट ऐड, मतलब ये स्टेजिंग एरिया पर है, यहाँ पर रेडी होने के लिए। और जब भी हम कोड पुश करते हैं, मतलब जब भी हम गिटअप पे कोड करते हैं, तो हमें एक सिंपली एक मैसेज देना पड़ता है जो कि कमिट के वक्त रहता है। मतलब ये कमिट क्या है, इसका क्या फायदा होता है, जो हम आगे देखेंगे। सिंपली मैं गिट ऐड डॉट करता हूँ, स्पेस देने के बाद डॉट। अब ये डॉट क्या है? अब हम ये डॉट के अलावा डॉट ही क्यों दे रहे हैं? सिंपली हम इसके अलावा कुछ अलग नहीं दे सकते क्या? तो ये डॉट जो होता है ना, तो ये पूरे इस फोल्डर में के पूरे फाइल्स को ट्रैक करो। हम यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर फाइल का नाम दे सकते हैं, पर्टिकुलर फोल्डर का नाम दे सकते हैं। अगर इस फोल्डर में अगर मैंने डॉट एचटीएमएल नाम की कोई फाइल बनाई होती तो वो भी ट्रैक करता हूँ। तो इस डॉट की वजह से हम पूरे फोल्डर का पूरा कोड टच में रह करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर डॉट, मतलब मैंने अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाई उसमें, तो मैं सिंपली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी दे सकता हूँ। ओके, मैं आपको करा के बताता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मैंने बंद किया। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक न्यू फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं सिंपली इस फाइल को भी दे सकता हूँ उसमें। ओके, मैं इस फाइल को देता हूँ गेट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इस फाइल को आप ऐड करो। ओके, सिंपली अब वो सिंपली वो फाइल ऐड हो चुकी है उसमें। अब उसके बाद हमें कमिट करना है, जैसे कि मैंने बोला ना आपको, तो आपको हर वक्त कमिट करते वक्त कुछ तो भी मैसेज देना पड़ता है। तो जो थर्ड कमांड रहती है आपने, वो होती है गेट कमिट, स्पेस देके कमिट, स्पेस देके -m, और ये -m होता है मैसेज, ये मैसेज। और इसके बाद हम स्पेस देके डबल कोट में हमारा मैसेज लिखते हैं, जो कि हमें कुछ तो भी मैसेज प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा मैसेज। उसके बाद हम फिर से कमांड पे क्लिक करते हैं, git commit -m स्पेस यानी डबल कोट। इसके बाद हमें कुछ तो भी मैसेज देना है। अब मैं सिंपली क्या मैसेज दे सकता हूँ, मैंने एक index डॉट एच टी एम एल फाइल ऐड कर दिया, तो एडेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, ये हो गई मेरी फाइल ऐड। अब यहाँ पे देखो कुछ तो भी मास्टर रूट कमिट इंसर्शन वन फाइल चेंज क्रिएट मोड, तो ये बताता है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए, क्या ट्रैक किया है। तो ये गिट जो सॉफ्टवेयर रहता है ये पूरा ट्रैक करता है कि आप कोड में क्या चेंजेस कर रहे हो, कहाँ पे कुछ किस फाइल में क्या चेंज कर रहे हो। ओके, इसके बाद रहता है हमें ये सेंड तो करना है, पर सेंड करना कहाँ पर है? ये करना तो है आपको, पर करना कहाँ पर है? तो आपकी जो अकाउंट की जो रेपो है, वो रेपो की एक लिंक मिलती है। वो कहाँ पे मिलती है? वो वहीं पे मिलती है। ओके, मैं अकाउंट में जाता हूँ, ये मेरा अकाउंट, ये देखो यहाँ पर सिंपली एच टी टी पी डॉट एस एस एच, दोनों में से कौन सी भी कमांड लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एच टी टी पी एस की ले देता हूँ मैं। और अब इसको ऐड करना है, तो जो रिमोटली ओरिजिन, मतलब आप जो गिटअप पे कोड रख ले, तो उसको क्या कहा जाता है? रिमोट। तो हमें जो रिमोट को कोड ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं? गिट रिमोट, मतलब रिमोट पे ये गिटहब है, ये हमारा लैपटॉप है, तो ये इधर रिमोटली हुआ ना, तो इसी वजह से गिट रिमोट। इसके बाद ऐड ओरिजिन, ऐड ओरिजिन मतलब आप ये ओरिजिन बता रहे हो कि, मतलब ये ओरिजिन नाम भी आप चेंज कर सकते हो, पर ये
सिंपली एक ऐड ओरिजिन नेम भी चेंज कर सकते हैं, या ओरिजिन के अलावा मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, पर एक सिंपली एक रूल है, इसी की वजह से ओरिजिन लिखा जाता है। ओरिजिन, ये ओरिजिन को भी हम कुछ अलग नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, उसके बाद में वो जो मैंने कॉपी किया है वो पेस्ट कर दूंगा। ओके, सिंपली यहाँ पे करके बताता हूँ, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और मैंने जो कॉपी किया था उसको मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी से। ये हो गया। अगर कुछ तो भी ऐसा एरर नहीं आए तो समझ लेना आपकी कमांड सक्सेसफुल हो गई। अब आपने वो अकाउंट कनेक्ट कर लिया, मतलब वो जो रिपोजिटरी है वो कनेक्ट कर लिया। अब उस रिपोजिटरी पर आपको कोड सेंड करना है, उस रिपोजिटरी पर कोड सेंड करना है, यहाँ से यहाँ तक कोड सेंड करना है। तो सिंपली एक गिट पुश नाम की कमांड मिलती है, पर ये स्टार्टिंग को सिर्फ पुश नहीं रहते, इसके साथ आपको -u ये लगाना पड़ता है, स्पेस देके ओरिजिन, मतलब जो आपने इसको जो नाम दिया इस रेपो को, देखो आपने गिट रिमोट ऐड ओरिजिन दिया है, देखो तो ओरिजिन, और एक ब्रांच नाम का कंसेप्ट होता है जो कि हमारे ब्रांच डिसाइड करते हैं आप कौन से ब्रांच पर कोड करने वाले। वैसे ब्रांच होती क्या है, ठीक है ये भी टॉपिक है, पर ये अभी के लिए समझ लो, मैं ब्रांच भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रांच होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है। सिंपली मैं गिट पुश ऐड -u ओरिजिन में कर लेता हूँ, गिट पुश -u ओरिजिन सिंपली। ओके, देखो अभी एक एरर आ गया। ये क्या एरर है? ये सिंपली एरर इसका है कि हमने ब्रांच ही डिफाइन नहीं किया हमारे। अब ये ब्रांचेस होती क्या है, ये ब्रांच डिफाइन तो नहीं की, होती क्या है, करती क्या है, उसका यूज क्या है। तो ब्रांचेस जो होते हैं ना, हम हमारा डिफरेंट तरीके से कोड रख सकते हैं। जैसे कि ये गिटअप है, गिटअप के एक अकाउंट पे जो कि हमारा टेक रेपो है, टीच रेपो, टीच रेपो, ये टीच रेपो के अकाउंट पे मैंने एक कोड रखा है। तो ऐसे में मल्टीपल, एक सेम तरह के कोड मल्टीपल रख सकता हूँ, उसका नाम रहता है ब्रांचेस। कभी मैं मेन ब्रांच, सिंपली एक मेन ब्रांच रहती है, कभी मास्टर रहती है, कभी प्रोडक्शन रहती है जो कि प्रोडक्शन। तो ये ब्रांचेस ना जो ऑन रहती है, हम उसको खुद को क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल ये दोनों ब्रांच को हम मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये इनका कहना है आपने ब्रांच ही नहीं डिफाइन किया। तो ये ब्रांच क्या है, अब हमारे लैपटॉप में एक कोड ट्रैकिंग के लिए काम आती है। तो मैं सिंपली इसके लिए एक गिट ब्रांच कमांड मिलती है, गिट ब्रांच, और हम सिंपली डायरेक्ट नाम दे के भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। पर सिंपली एक -M और मेन, इससे हम हमारे ब्रांच डिफाइन करते हैं, राइट। अब इस ब्रांच पे कोड चल रहा है, अगर देखो ये एक ही फोल्डर में मैंने ऐसे दो ब्रांचेस क्रिएट कर लिए, और मेरी गिटहब पे एक ही ब्रांच है जो कि मेन नाम की है। तो मैं कभी इस ब्रांच से इधर कोड सेंड करूंगा, कब इस ब्रांच से इधर कोड सेंड करूंगा, कभी इस मेन से रिटर्न लूंगा, कब अगर किसी अलग डेवलपर ने यहाँ से कोड लिया, यहाँ कुछ तो भी कोड में चेंजेस किए हुए थे, तो मैं यहाँ से कोड रिटर्न भी लूंगा ना। तो ये ब्रांचेस इसीलिए होती है जो आपका कोड ट्रैक करती है, और ये ज़्यादातर प्रोडक्शन का कोड ट्रैक करने में आती है। जैसे कि हम कभी कभार न मोस्टली यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ब्रांच का, जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स में फॉलो किया जाता है। तो हम सिंपली यहाँ पर मेरी एक कमांड डाल के गिट ब्रांच, उससे हम ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, गिट ब्रांच, ब्रांच -m, कैपिटल एम है, और उसके बाद मेन। अब ये मेन नाम से हमने एक ब्रांच डिफाइन कर दी है। इसके बाद मैं फिर से वही कमांड चलाऊंगा गिट पुश वाली, तो इस बार मेरा कोड चल जाएगा जो मेरे ऊपर वाले सॉफ्टवेयर है उसमें, जो मेरा गिटहब, गिटहब पे मेरा कोड चला जाएगा पूरा। ये जो गिटहब है ना, इस पे पूरा कोड चला जाएगा, ये पूरा डॉक टाइप से लेकर HTML तक पूरा का पूरा कोड गिटहब पे चला जाएगा। तो ओके, मैं फिर से गिट पुश कमांड चलाता हूँ, गिट स्पेस पुश स्पेस -u स्पेस ओरिजिन, GIN ओरिजिन, MAIN में। ओके, देखते हैं इस बार कोड पुश होता है या नहीं। ओके देखो, कुछ तो भी आया, डेल्टा इनहेरिटिंग ऑब्जेक्ट्स 3 डन यूजिंग अप थ्रेड्स इट कंप्लीट। तो 100% इतना ध्यान रखिए कि ये कोड पुश हुआ है, ऐसा लास्ट में आपको न्यू ब्रांच मेन टू मेन ट्रांसफर हो गया ऐसा आया हो। उसके बाद मैं हमारे अकाउंट पे जाता हूँ, और ये सिंपली उस पर रिफ्रेश करता हूँ।
ये कमांड भी वही कमांड से, ये डायरेक्ट कॉपी करके हम उधर पेस्ट कर दे तो भी चल जाता है। देखो, ये देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सिंपली मेरी फाइल ओपन हो गई है, मैंने उसको न्यू टैब में ओपन कर लिया है। अब ये कोड जो मैंने मेरे लैपटॉप में कोड किया था, जो मेरे वीएस कोड में कोड था, वो पूरा का पूरा कोड मुझे हमारे अब यो गिटहब के अकाउंट पे दिख जाएगा। ये देखो डॉक टाइप एच टी एम एल, राइट। अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया तो मैंने यहाँ पे फाइल राइट एडिट दिस फाइल करके मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। ओके, कुछ तो भी लोड हो रहा है उसकी वजह से। अब मैंने सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ तो भी चेंजेस कर दिए। अब ये रिटर्न स्टेट में आ रही है, जो कि कोड रखने की जगह, ऑब्वियसली ये कोड रखने की जगह है तो यहाँ पे हम कोड राइट भी कर सकते हैं ना। तो ये डॉक्यूमेंट की जगह मैंने सिर्फ लर्निंग डेमो चेंजेस कर दिया और ये कमिट कर दिया मैंने। कमिट चेंज मतलब ये आपको उसमें ब्रांच में मिला हो। जैसे कि ये कोड जो है मेरे फ्रेंड ने चेंज किया है, ये कोड मैंने नहीं चेंज किया, मेरे फ्रेंड ने चेंज किया। अब मैंने आपको बोला कि बड़े बड़े ब्रांचेस में आप यहाँ पर कोड रहता है और ये आपका लोकल का कोड है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कोड लेना है और यहाँ से यहाँ तक कोड सेंड करना है। तो उसको ये पर्टिकुलरली सिर्फ उतना ही कोड लाएगा जितना चेंज हुआ है। तो उस लेने के लिए होती है गिट पुश, मतलब लैपटॉप से लैपटॉप टू गिटअप, और वहां से लेने को होती है गिट पुल। आप एक बार कभी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें तो गिट फेच के बारे में भी वन टाइम चेक कर लेना कि गिट फेच क्या करता है। ओके, इसके बाद ये गिट पुल कमांड हम ट्राई करते हैं कि ये करती क्या है। ये मैं मेरे वीएस कोड में आया और सिंपली मैंने क्या किया, क्लियर के लिए CLER क्लियर, टर्मिनल क्लियर होता है। उसके बाद गिट, अगर आपको किसी को पता नहीं होगा तो ये टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, तो सिंपली इधर टर्मिनल और न्यू टर्मिनल ऊपर ही बटन रहता है उसका, तो ये ध्यान में रखना। और इसके बाद गिट स्पेस फुल, और जो मैंने लोकली चेंज किया है वो पूरा कोड आ जाएगा। देखो अब जो है, देखो लर्निंग डेमो लाइन नंबर 6 पे लर्निंग डेमो, और उसने क्या किया, सिर्फ उतनी ही लाइन चेंज की है, बाकी मेरा पूरा का पूरा कोड वैसा के वैसा ही है, सिर्फ उसने वो लर्निंग डेमो वाली लाइन चेंज कर दी। इसके अलावा वो ब्रांचेस क्या होती है, आपको ये ब्रांचेस का थोड़ा अलग किस्सा है। ये ब्रांचेस क्या होती है, ये थोड़ा मतलब ये एक वन शॉट ट्यूटोरियल है। आपको जो है ना, ये ब्रांचेस पूरे डिटेल में एक्सप्लेन मैं सेकंड पार्ट में करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट में सीखना, ये आपको सिर्फ ये गिटहब पे कोड पोस्ट कैसे करते हैं, वहां से कोड कैसे रिटर्न लेते हैं, और ये आपको एक रिपोजिटरी बना के ट्राई करने में काम आएगा, जो कि आपको आपके पोर्टफोलियो में डालने के लिए काम आएगा। आपका गिटहब का अकाउंट स्ट्रांग होगा, जितना आपका गिटहब का अकाउंट स्ट्रांग उतनी आपकी जो कि कमिटमेंट वर्किंग। तो ये आपका लैपटॉप है, यहाँ से यहाँ तक सेंड करने के लिए 3 कमांड्स रहती है, तो मैं कमांड्स राइट डाउन करके देता हूँ। मैं मेरे कमांड्स राइट का लैपटॉप टू गिटहब, गिटहब रेपो। फर्स्ट है, आपको वो ऐड करना है, जो फाइल आपने की है वो ऐड करने, इसको गिट ऐड, आप यहाँ पे डॉट भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा गिट ऐड, जो आपने पर्टिकुलर फाइल पुश करने हैं वो भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर फाइल नेम, राइट। इसके अलावा रहता है सेकंड गिट कमिट, -m, और एक डबल कोट में आपको जो मैसेज देना होता है, मैसेज। और सिंपली तीसरी कमांड है गिट पुश। हाँ, उसको -u ओरिजिन में कंपलसरी लगाए तो भी कोई हरकत नहीं, और नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर फर्स्ट टाइम आपको ये जरूरी है कि आपको ये लगाना है, क्योंकि आपको उसको डेफिनेशन करना है। ओके, इसके बाद इसमें और 2 अलग टॉपिक है, जो कि है एक होता है गिट इग्नोर फाइल, डॉट गिट इग्नोर फाइल। अब ये क्या है, आप हर बार यहाँ से यहाँ तक कुछ तो भी कोड कोड पुश कर रहे हैं,
पर कई बार इस कोड में आप कुछ तो भी सीक्रेट्स रखोगे, जैसे कि आपके ईमेल का पासवर्ड कुछ तो भी, जो कि सिक्योर इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये आपको गिटहब को लोकली सबको नहीं दिखानी। तो इसके लिए हमारे पास डॉट गिट इग्नोर नाम की एक फाइल रहती है, जिसमें हम डॉट गिट इग्नोर, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो जो फाइल का नेम लिखते हैं, जो हमें फाइल पुश नहीं करनी, मतलब यहाँ से ये लैपटॉप से गिटहब पर सेंड नहीं करनी, लैपटॉप से गिटहब पर सेंड नहीं करनी है। तो मैं सिंपली उसका भी आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये मैंने माउस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे न्यू फाइल करता हूँ, न्यू फाइल डॉट गिट, उसके बाद IGNORE। देखो मेरे फाइल का आइकन चेंज हो गया, देखो ये लिखने के बाद। इसमें मैंने एक सेकंड फाइल बनाई, जो कि script.js, राइट। और इस स्क्रिप्ट को मैंने कुछ तो भी कोड लिखा, दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज फ्रॉम माय साइड, राइट। और मैंने कमेंट कर दिया, राइट। अब मैं ये स्क्रिप्ट फाइल को सेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मेरे कुछ पर्सनल डिटेल है। तो मैं सिंपली गिट इग्नोर में क्या करूँगा, पूरा नाम script.js, इतना ही लिखना है। आपने किसी फोल्डर में रखे हो, कहाँ पे भी रखो, वो पूरा डिटेक्ट करके उसको पुश ही नहीं करेगा। तो अब मैंने वो डायरेक्टली गिट ऐड डॉट डॉट वाली कमांड भी रन कर दी, तो भी ऐड नहीं होगा। मैंने वो डॉट वाली कमांड भी ऐड कर दी, तो भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो मैं ये index.html में कुछ तो भी चेंजेस करता हूँ, और उसके बाद ये पुश करने को ट्राई करता हूँ मैं। दिस इज न्यू चेंजेस, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, मेरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ऊपर से, न्यू टर्मिनल, ओके। सिंपली मैं यहाँ पर करता हूँ गेट ऐड, और डॉट डॉट देता हूँ मैं इस बार, क्योंकि पूरी की पूरी फाइल है, आप पुश कर दो। ओके, गिट ऐड डॉट, सिंपली गिट कमिट -m चेंज कोड, ओके। उसके बाद सिंपली गिट पुश, पुश माइनस ओरिजिन मेन भी लिखा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ओके। ओके, अभी देखो मेरे script.js में कुछ तो भी लिखा है। मैं अभी मेरे गिटहब के अकाउंट पे जाता हूँ और चेक करता हूँ script.js आई है क्या यहाँ पर। देखो मेरा कमिट तो आ गया, मेरे डॉट गिट इग्नोर भी फाइल भी आ गई, पर मेरी यहाँ पे कोई मेरे को script.js फाइल नहीं दिख रही है, राइट। मुझे यहाँ पर कोई भी मेरी script.js नहीं दिख रही है, और मेरे लोकल को script.js एग्जिस्ट करती है। और वो देखो, वो थोड़ी ऐसे index.html कैसे डार्क है, वैसे वो वैसी थोड़ी सी डार्क हो गई है। इसके अलावा आपको जो कमांड लिखना नहीं है, तो इसके अलावा आपको जो थर्ड ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सोर्स कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन, इसके एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं गिट के। और ये देखो यहाँ पे अगर मैंने index.html में कुछ तो भी चेंजेस किया, लेटेस्ट चेंजेस, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये देखो यहाँ पर चेंजेस डिटेक्ट हो गए, थर्ड सोर्स कंट्रोल वाले। अगर आपके इसमें ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप सिंपली एक्सटेंशन में जाके, कुछ तो भी गिट का एक्सटेंशन रहता है वो, गिट सोर्स कंट्रोल चेंजेस, हाँ ये गिट हिस्ट्री, गिट लेंस, हाँ ये कुछ तो भी एक दो तीन एक्सटेंशन ट्राई कर लेना डाउनलोड किए, जो क्या एग्जैक्टली मैंने जो डाउनलोड किया है। इसके बाद आपको ये चेंजेस है, सिंपली आपको अगर वो कमांड्स लिखने का अगर आपको नहीं आता है, तो सिंपली आप ये चेंजेस पे जाके सिंपली ऐड वाला बटन है, स्टेजेस ऑल कमेंट, ओके। इसके बाद वो चेंजेस पूरे ऐड हो गए। फिर यहाँ पर वो मैसेज देना कि ट्राई फ्रॉम जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई। उसके बाद सिंपली एक कमिट पे क्लिक कर देना, आपको कुछ भी मैसेज लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ से आपको पुश करने के दो तरीके, यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट सिंक चेंजेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ट्रिपल डॉट करके यहाँ पर पुश भी कर सकते हो। ये मैंने पुश किया, सिंक चेंजेस किया, दोनों एक ही है। सिंक चेंजेस पर भी क्लिक करने पर कोड चला जाता है, राइट। अब मेरा कोड, ये लेटेस्ट चेंजेस वाला कोड मेरे गिटहब के अकाउंट पे आ गया होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा index.html ओपन किया मैंने, देखो लेटेस्ट चेंजेस, ये यहाँ पे ऐसा डिटेक्ट होता है। सिंपली आपको इतना ही, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको जो पर्सनल यूज के लिए इतना ही काम आता है। इसके अलावा जो आप
कमिट्स ट्रैक करते हो, आप रिवर्ट कैसे करते हो, ब्रांचेस कैसे चेकआउट करते हो, मल्टीपल ब्रांचेस का कोड कैसे मर्ज करता है। तो ये आपको इतना अभी ट्यूटोरियल की हेल्प में बिगिनर्स के लिए इतना ही ज़रूरी होता है। और इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही देखने वाले हैं, जो कि आपको एक गिटहब का अकाउंट बनाना आता है, उसको ज्वाइंट करना आता है, जो कि अकाउंट को ज्वाइंट कैसे करते हैं, वहाँ पे कोड पुश करना आ गया, वहाँ से रिटर्न लेना आ गया। तो इतना बहुत सारा हो गया एक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल के लिए। तो लेट्स थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।